नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से देवी कैकेयी राजा दशरथ के पास पहुंचती है उनके कक्ष में, और राजा दशरथ उनको ये बोलते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, अब क्या मांगने आए हो या फिर आप क्या करने आए हो नया। देवी कैकेयी कहीं ना कहीं अपने प्रेम को ढाल बनाकर, अपने जो चरित्र है उसका सहारा लेकर के, यानी जो प्रेम रूपी प्रसंग उनके साथ पहले चलता था, जिस प्रकार से हमको पता है कि राजा दशरथ हमेशा पसंद करते थे कैकेयी जी के महल में रहना, क्योंकि वो कैकेयी जी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। अब उसी प्रेम का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं राजा दशरथ को अब वो इस प्रकार से देख रही हैं कि अब ये केवल एक राजा है जिनसे मुझे अपना कार्य निकलवाना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवी सुमित्रा प्रभु के वंदन यानी भगवान शिव शंभु के शिवलिंग रूप में उनकी प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग दिखाओ, क्योंकि उनके दिमाग में वो चल रहा होता कि रानी कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में क्या बात हो रही थी, वो बात उन्होंने सुन ली थी। अब इससे जो रघुकुल है उसके ऊपर क्या संकट आएगा वो उनको बहुत सता रहा है। अब देवी सुमित्रा को जब प्रभु के दर्शन मिलते हैं प्रश्नों के उत्तर स्वरूप, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि सारे उत्तर समाप्त हो जाते हैं। जिनके घर आंगन में स्वयं नारायण खेल रहे हो उनको किस बात का विघ्न होगा। एक बात का विघ्न हमें आ गया था। हमारे एक मित्र थे, वो दरअसल पुनः से पापा बने हैं और उनको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें नहीं, उनकी पत्नी को। हाँ, परिवार तो जिसके कारण हमारे पास समय नहीं हो पाया था कि हम ऐसा कुछ कर सके। तो रात का माहौल था और जो हम लोग की एडिटिंग एंड पोस्टिंग है वो रात में ही होती है। अरे कहने वाली बात क्या, आपको सभी पता है। अब हम लोग के डेली रूटीन में केवल मॉर्निंग का 1 घंटा हम लोग के इस्तेमाल में आता है शूटिंग के, हमारी मिस हो जाता है। हमारी परेशानियां हमारा शेड्यूल पूरा मिस हो जाता है। हमारी परेशानियां हमारी है, इससे हमारे सब्सक्राइबर्स का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमने एक दायित्व उठा रखा है, एक मनोरंजन का बीड़ा जो है आपके साथ हमें साझा करना है, और कोशिश भी कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र 4 एपिसोड तो कम से कम दिन में पहुंचा ही पाए, क्योंकि 2 पे आना हमें भी थोड़ा सा अजीब है। 4 एपिसोड नहीं, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स गलती से निकल गई, एपिसोड 2 ही रहेंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, देखिए कब तक ट्रैक पे आते हैं। फिलहाल इस एपिसोड को जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 24 पार्ट 1 स्मृति 1। तीनों रानी समय पहुंचा, गुरु वशिष्ठ किया है ना। गुरुदेव, मंगल हो दशरथ। जाकी रही भावना देखी प्रभु गुरुदेव, कोई सूचना नहीं, ऐसे अकस्मात आप यहाँ स्वागत करने का अवसर ही नहीं दिया। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनसे भेंट करने के लिए गुरु भी लालायित होते हैं। और राम ऐसा ही एक शिष्य है। तो सोचिए मुझ पे क्या बीती होगी जब इतने वर्ष मुझसे दूर रहा। मैं जब बार बार आता था तो दिक्कत नहीं होती थी आपके आश्रम में, पर अंतर है मेरे लालायित होने और तुम्हारे मोहित होने, असुरक्षित होने में। प्रेम और मोह का अंतर। जीवन में संतुलन आवश्यक होता है दशरथ। मनुष्य हूं, भूल होना स्वाभाविक है, पर हर संभव प्रयास करता हूं कि संतुलन बना रहे। और जब नहीं होता है तो आपका मार्गदर्शन ही मुझे सही दिशा प्रदान करता है।
क्या मेरे परिवार को आपके सत्कार का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? जी गुरुदेव, अगर आप यहीं से लौट गए तो लक्ष्मण को बहुत दुख होगा कि उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। मैं आऊंगा। पर पहले मुझे दशरथ से कुछ बात करनी है। एकांत में। मिथिला। महाराज ब्रह्मऋषि विश्वामित्र नगर में प्रवेश कर चुके हैं और वो शीघ्र ही राजभवन में पधारने वाले। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र, वो भी इतने वर्षों के उपरांत। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रानी सुनैना, आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। अवश्य। और हाँ, चारों पुत्रियों से कह दीजिए कि वे इनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तैयार रहें। अवश्य। कहां तक पहुंचे हैं वे? बस किसी भी क्षण राजभवन में पधारने वाले। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र, आपके शुभ आगमन से मिथिला की भूमि धन्य हुई। मैं अपने परिवार और समस्त प्रजा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये प्रथा अभी भी है अपने कि जब कोई गुरुवर आते हैं, प्रथा क्या मतलब ये होना ही, उनके चरणों की धूल अमृत समान कार्य करती है। किसी के सेवा भाव कल्याणमस्तु। राज ऋषि मुझे भी कहते हैं सर, और राजा बनकर स्वयं को अनासक्त रखते हैं। एक ऋषि का जीवन व्यतीत करना संभव नहीं था, पर आप ऐसा कर पाए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जनक। आप जैसे महर्षि से ऐसे वचन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सफल हो गया। आप आदेश दीजिए ब्रह्मऋषि, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? सर्वप्रथम मुझे अपनी पुत्रियों से मिलवाइए।
अभी तक उन्हें देखा नहीं है। ये है मेरे अनुज कुशध्वज की पुत्रियां श्रुतकीर्ति और मांडवी। कल्याण, कुशध्वज, सागस्य नरेश, बहुत साहसी हैं तुम्हारे पिता। और ये है मेरी छोटी पुत्री उर्मिला। कल्याण, और वो रही मेरी ज्येष्ठ पुत्री सीता। हे वह दिव्य स्वरूप जो परशुराम जी को दिखाई दिया था, भगवान परशुराम। ये है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। मेरे नाम का अर्थ जानती हो? जो समस्त विश्व के मित्र हो। वाह। अति सुंदर। गायत्री मंत्र का दिव्य बोध सबसे पहले आपको ही हुआ था ना? इन चारों की शिक्षा महर्षि याज्ञवल्क्य के गुरुकुल में प्राप्त हो रही है। मेरा आशीर्वाद है तुम सबको। अब अपने पिता से अनुमति लो और मेरे आश्रम आ जाओ। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अब तुम चारों अपने कक्ष के लिए प्रस्थान करो। आदेश करें। आज बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन काफी होगा क्योंकि आज शूट करने की जो जगह है वो बदल गई है, क्योंकि समय के अभाव के कारण, जैसा कि हर बार हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था। तो आज गुड फ्राइडे के दिन दोपहर में बैठ करके हम लोग शूट कर रहे हैं अपनी ही शॉप पर। कहते नहीं थे खूटा लेके चले थे, जहां मन किया वहीं गाड़ दिया। तो सारा सेटअप लेके पहले से बैग में तैयार था, जहां समय मिलेगा, जहां जगह मिलेगी वहीं बैठ जाएंगे। दे दिया धरना प्रदर्शन आगे। फिलहाल जिस प्रकार से विश्वामित्र जी को एक देवी का दर्शन हुआ, माता आदिशक्ति का दर्शन हुआ, वैसा ही दर्शन हमारे भगवान परशुराम जी को। जिसको जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको स्वयं देवी साक्षात रूप देती है। या यूं कह लें, जो महर्षि रहते हैं उनके पास इतना तप का बल रहता है कि वो रहता है, यूं कह लें कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, अपनी साधारण नेत्रों से ना देख करके। वो आपका आगा पीछा भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई देता है। तो जो देव है उसका वर्तमान और भूत भविष्य क्या दिखाई देगा? वही जो है। लेकिन किस उद्देश्य के लिए आए ये अभी पता नहीं हो पाया हम लोग को। गुरु वशिष्ठ जी पहुंच गए हैं दशरथ जी से एकांत में बात करने। अब किस प्रकार की बात वो अपने शिष्य के आगे रखते हैं, क्योंकि दशरथ जी भी कहीं ना कहीं उनके शिष्य रह चुके हैं। कोइंसिडेंस देखिए, उधर भी एक गुरु पहुंचे, इधर भी एक गुरु पहुंचे। चलिए अब गुरुवाणी देखेंगे क्या हो रही है। फिलहाल के लिए एपिसोड करना पड़ेगा, मैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।